हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। तो जैसे कि मैंने आपको हमारे चैनल का टाइम टेबल बता दिया हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 बजे या 12:30 बजे यहाँ पे सबसे पहले इथिकल हैकिंग की वीडियो अपलोड होती है। फिर 3 बजे वैदिक मैथ की वीडियो अपलोड होती है। फिर 6 बजे कॉमर्स मतलब हमारे 11th 12th बी.कॉम एम.कॉम इनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड होंगी। और 9 बजे भी हमारे कॉमर्स नेट और सेट से रिलेटेड वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की वीडियोस यहाँ पे मिलने वाली है। तो सब लोगों को बता दीजिए क्योंकि हमने अब टाइम टेबल बनाया है आपके पढ़ाई का। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम की आर्थिक प्रणाली। देखिए, आर्थिक प्रणाली में कुछ वर्ड आपने सुने होंगे। तो होता है यहाँ पे कैपिटलाइजेशन होता है, सोशलिज्म होता है, या फिर मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो क्या होता है ये वर्ड्स, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में, और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। बस आप हमें सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करना, इस वीडियो के नोट्स के लिए हम आपको वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कि एक्चुअली इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, आर्थिक प्रणाली होती क्या है। तो जो नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं, किसके रूल्स, तो जो संस्थाएं होते हैं अर्थव्यवस्था को निर्देशित करते हैं। मतलब एक देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, नॉर्म्स और रूल्स बनाए जाते हैं कुछ संस्थाओं के द्वारा, जिससे कि अर्थव्यवस्था को क्या किया जा सके, निर्देशित किया जा सकते। मतलब डायरेक्ट ऑन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को बताया जाए कि इस तरीके से काम करो। तो मतलब वो होते हैं हमारे क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब देश की आर्थिक प्रणाली, मतलब देश में नियम कैसे है, पैसे के लेकर नियम कैसे है, मुद्रा को लेकर नियम कैसे है। मतलब देश के अगर अर्थव्यवस्था के बारे में जो नियम बनाए जाते हैं उसी को बोलते हैं हम आर्थिक प्रणाली। तो 3 तरीके की आर्थिक प्रणालियां देखी जाती है, जिसमें से हमारा है पहला कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को हिंदी में बोलते हैं हम पूंजीवाद। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। तो जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब क्या, भूमि, मजदूरी, श्रम हो गया। तो ये सब जो चीज़ें होती है या पूंजी जो हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है, ओन किसके द्वारा होती है, तो उस प्राइवेटली ओन होती है, मतलब किसी निजी स्वामित्व का होता है। जैसे कि किसी बिजनेसमैन का हो गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक बार समझ लीजिए। तो जो उत्पादन में जो चीज़ें लगती है वो हमारी क्या कहलाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आप याद रखिएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल और प्रॉफिट। ये 4 हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो ये किसके द्वारा होते हैं, ये ओन किसके द्वारा होते हैं, हमारे प्राइवेट लोगों के द्वारा, बिजनेसमैन द्वारा, निजी स्वामित्व होते हैं। और इन सब का उद्देश्य एक ही होता है। क्या होता है उनका उद्देश्य, तो प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना, ये इनका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कैपिटलिज्म में, कि गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इन वाले अगर कोई देश कैपिटलिज्म की पॉलिसी अपनाता है तो क्या होता है, यहाँ पे उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं रहता। किसी भी आर्थिक क्रियाओं में गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती। अगर उस देश में कैपिटलिज्म है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का आर्थिक क्रियाओं में इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, प्राइवेट लोगों के पास होगा, कुछ निजी व्यक्तियों के साथ होगा। इसी को हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी। मतलब फ्री क्यों बोला गया इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था इसलिए कहा गया है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। ये फ्री फ्लो में चलती रहती है, अपने आप ही चलती रहती है। प्राइवेट लोग इसे चलाते हैं, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता, ना ही कोई नियंत्रण होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोला जाता है कैपिटलिज्म। और दूसरी चीज जो इसका प्राइस मैकेनिज्म होता है वो होता है ऑटोमेटिक। मतलब जो मूल्य नियंत्रण होता है या मूल्य का जो तंत्र होता है, जहाँ पे प्राइस को डिटरमाइन वगैरह करने की बात होती है, वो ऑटोमेटिक होती है। मतलब यहाँ पे प्राइस का जो मैकेनिज्म होता है वो ऑटोमेटिक होता है, स्वचालित होता है, खुद से ही हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ देखी जाती है, हमारे कैपिटलिज्म में। तो कैपिटलिज्म में आप मुझे, अगर आपको ये टॉपिक समझा है तो आपके लिए एक मेरा होमवर्क है कि आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी कंट्रीज है वर्ल्ड में जहाँ क्या है, अभी भी कैपिटलिज्म है। मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये आपको टास्क देना चाहता हूँ कि आप मुझे पूरी दुनिया में कितने ऐसी कंट्रीज के नाम बताओ जहाँ पे कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया जाता है, जहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें ओन्ड होती है गवर्नमेंट से,
सॉरी, प्राइवेट लोगों से गवर्नमेंट का उसका कोई इंटरफेयर नहीं होता, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, और यहाँ जो प्राइस का मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो ये बात हो गई हमारी। जो नेक्स्ट है हमारा वो है सोशलिज्म, मतलब समाजवाद, मतलब समाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, मतलब उस देश का जो आर्थिक व्यवस्था होती है कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट। जैसे कैपिटलाइजेशन था हमारा, वहाँ पे क्या होता था कि लोगों का कंट्रोल होता था, प्राइवेट लोगों का होता था, ना कि किसका, गवर्नमेंट का। बट सोशलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म का उल्टा होता है। तो यहां पे किसका कंट्रोल होता है, रेगुलेशन और कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। यहां पे किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का होता है। और ये किस चीज का पर, जैसे कि यहां हमने कैपिटलिज्म में पढ़े कि इसका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो वैसे सोशलिज्म का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ये मेन इसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और हमने यहाँ पढ़े थे इस वाले इसमें कि प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ ऑटोमेटिक होता है, प्राइस का मैकेनिज्म ऑटोमेटिक होता है, लेकिन यहाँ प्राइस एंड अदर थिंग डिसाइड कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या होता है, इसके ऊपर कंट्रोल होता है। तो आपको फिर से मेरी तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन, पहले मैं समझा देता हूँ एक सोशलिज्म एक लाइन में फिर से, कि ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। इस सोशलिज्म जो कंट्रीज होती है, चाहे सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम पाया जाता है जिन देशों में, वहाँ पे समाज कल्याण मुख्य मकसद होता है उनका। और जो कीमतें होती है, अन्य चीज़ों की जो कीमतें होती है, उनका निर्णय कौन लेती है, सरकार लेती है। ये चीज़ यहाँ पे गिवन है। तो ये हो गया आपका होमवर्क। ये है इसके लिए, इस वाले टॉपिक को समझने के बाद, कि सोशलिज्म कौन सी कंट्रीज में आता है, आपको बताना है ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जो सोशलिज्म को फॉलो करती है। और हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमारे इंडिया में पाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको होमवर्क में बताया कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ये कौन कौन से कंट्री में पाया जाता है, ये आपको कमेंट करना है। और दूसरी चीज, जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है, हमारे इंडिया में पाया जाता है। फिर भी आप और एक दो कंट्रीज है या बहुत सारी भी कंट्रीज है वहाँ पे मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम पाया जाता है, उनके भी आप नाम मुझे क्या कर दो, कमेंट कर देना। होता क्या है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में, तो मिक्स जैसे बोल रहा है कि मिक्स, तो आधा कैपिटलिज्म मान लो और आधा क्या मान लो आप, सोशलिज्म। इन दोनों का मतलब ये को एग्जिस्टेंट होता है, प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है। देखिए प्राइवेट मतलब कौन सा, कैपिटलिज्म, और पब्लिक मतलब कौन सा, सोशलिज्म। मतलब इन दोनों का एक को एग्जिस्टेंस, मतलब दोनों का अस्तित्व होता है इसमें। मतलब कुछ पार्ट क्या होगा, लोगों के पास होगा, प्राइवेट लोगों के पास, तो कुछ पार्ट गवर्नमेंट के पास होगा। तो इनका मोटिव क्या होता है, तो इनका मोटिव भी दोनों हो जाएगा। मतलब जैसे कि हमारा कैपिटलिज्म का मोटो क्या था, प्रॉफिट कमाना। सोशलिज्म का मोटो क्या था हमारा, जैसे कि हमने यहाँ पढ़े सोशलिज्म का मोटो क्या था हमारा, मेन उद्देश्य क्या था, मोटिव, तो ये हमारा था सोशल वेलफेयर। तो जो मिक्स इकोनॉमी सिस्टम होता है, इनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट भी कमाना और क्या, सोशल वेलफेयर भी करना, मतलब ये दोनों आते हैं। दूसरी चीज, प्राइस कौन डिसाइड करता है, तो कुछ चीज़ों की प्राइस कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट करता है। तो कुछ चीज़ों की जो प्राइस होती है कुछ इंडिविजुअल प्राइवेट लोग डिसाइड करते हैं। क्योंकि हमने कहाँ पढ़े थे, हमने पढ़े थे कैपिटलिज्म में कि यहाँ प्राइस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली होता है, मतलब मान के चलो यहाँ पे प्राइवेट लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ पे सोशलिज्म में हमने पढ़े कि प्राइस कौन डिसाइड करता है, तो गवर्नमेंट करता है। लेकिन जो हमारा मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम होता है वहाँ पे कौन प्राइस डिसाइड करता है, तो यहाँ पे प्राइस डिसाइड करने वाले होते हैं गवर्नमेंट, और कुछ भी ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ में इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है ये मैंने बता दिया, कितने तरीके का होता है। तो एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म, एक होता है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। आई होप सो कि मेरी कही गई बातें हर एक बात आपको समझी होंगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे हर किसी तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। सो टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।